हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। और एएसओ की भर्ती एक बार फिर से आ चुकी है। फुल इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा, सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे, कितनी उम्र रखी गई है, इसमें सारी जानकारी को यहाँ पे देखने वाले हैं। पूरी नोटिफिकेशन को देखें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देख लीजिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय से रिलेटेड है, जो कि तांती तत्व मामला से संबंधित है। और विज्ञापन संख्या 03/2023, 02/2024 तथा 03/2024 से संबंधित है। और इसमें जो सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या यहाँ पे दिया गया है। और 12 अगस्त 2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती तत्व जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो तांती तत्व जाति के अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से आवेदन को चेंज करना है अपना कैटेगरी। बाकी जो मेन नोटिफिकेशन है, अभी कौन कौन से लोग भर सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि अपने पासवर्ड और आईडी से लॉगिन करते हुए 18 सितंबर से 27 सितंबर तक आप लोग अपना जाति इसमें चेंज कर लेंगे। और इसके बीच में अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको इसका दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब चलिए फुल नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डेट कब से कब रखा गया है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 18 सितंबर। ये जो एएसओ की वैकेंसी आई है इसके लिए आप सभी 18 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। और कम समय में आपको आवेदन करना है, क्योंकि लास्ट डेट आपका 27 सितंबर ही रखा गया है। और पेमेंट भी आप लोग 27 सितंबर तक कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो पोस्ट की बात करें तो पोस्टों की संख्या यहाँ पे है, देखिए लेवल 7 का, चूँकि ये पोस्ट होता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और इसमें लगभग 75 से 80 प्लस इसमें सैलरी बनती है आपकी आफ्टर डिडक्शन। तो एक बेहतरीन जॉब है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकाल करके आपको यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना रहता है। टोटल 19 सीट है इसमें। और इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखेंगे तो लेवल 4 का है, जिसमें आपको टोटल सीट यहाँ पे 5 है। और लेवल 4 का स्लीपिंग है तो लेवल इसमें 2 सीटें हैं। अब चलिए, ये तो सीटों की संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा तो कार्यालय परिचारी हो गया, जिसमें आपका 5 सीट था। रात्रि प्रहरी का लेवल 1 और कार्यालय परिचारी का लेवल 1 यहाँ पे। और ये भी कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, दरबान, रात्रि प्रहरी, इन सब का यहाँ पे सीट दिया गया है। अब देखिएगा तो पूरी डिटेल यहाँ पे, चूँकि हमने आपको ऑलरेडी पहले भी अपडेट किया था, तो कई लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे कैसे वैकेंसी फिर से ओपन हो सकती है। देखिएगा पूरा मामला यहाँ पे है। विज्ञापन संख्या 02/2024 एंड 03/2024 बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक एवं कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, दरबान, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, CWJC संख्या नंबर 16760/2023 गौरव कुमार वर्सेज अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी मामलों में दिनांक 20 जून को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में यहाँ पे जो SLP नंबर दायर है के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार विज्ञापन संख्या 02/2024 के अंतर्गत विज्ञप्ति पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक तथा विज्ञापन संख्या 03/2024 के अंतर्गत विज्ञप्ति पद कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। तो देखिए पदों की संख्या में संशोधन हुआ है, चूँकि पहले क्या था कि बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन कर दिया था, जिसमें 10% EWS का भी ऐड हो गया, तो 75% आरक्षण हो गया था। लेकिन उसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख की, लेकिन वहाँ से भी एंटरम रिलीफ नहीं मिला बिहार सरकार को। और अंततः जो पटना हाई कोर्ट का आदेश था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ़िलहाल जब तक आपका मामला चलता है तब तक पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को पालन करना होगा। तो फिर से इस वैकेंसी को रिवाइज़ किया गया है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो जो भी चेंजेज आई हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल के साथ है, बाकी अन्य कैटेगरी में यहाँ पे दी गई है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की।
तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन इसका कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी, यानी कि इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई त्रुटि भी आ रही है फॉर्म भरने में तो यहाँ पे आप इसके नंबर से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जानकारी कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं क्या उनको फिर से आवेदन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विज्ञापन संख्या 02/2024 तथा 03/2024 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बेहतरीन मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म भरने से चूक गए थे और अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे और वो उनको लग रहा था कि हाथ से मौका निकल गया है। तो फिर यहाँ पे आप सभी के लिए मौका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं है। 18 तारीख से आप 27 तारीख के अंदर में ही आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द बनवा करके 5 से 6 दिन के अंदर में तत्काल में भी बन जाता है और उसको बनवा करके इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि अभी जो मेन CGL 4 है वो आने वाला है, उसमें 1-1.5 मंथ का समय लग सकता है। तो उससे पहले आपको ये मौका मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम भी फास्ट तरीके से कराया जाएगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा। इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे तो जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा आपका OMR बेस्ड यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय यानी MCQ बेस्ड होगा। इसमें देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी टंकड़ कंप्यूटर आधारित टेस्ट भी लिया जाएगा आपका। एंड थर्ड जो है आपका MS ऑफिस पे वर्ड प्रोसेसिंग की भी जांच की जाएगी और इसका एक जो होगा वो मुख्य परीक्षा भी होगा इसमें। और 50 अंकों का आपका टंकड़ परीक्षा इसमें लिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हेतु टंकड़ होता है वो 50 अंकों में हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, 100 अंकों का यहाँ पे होता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 1 घंटे का समय मिलता है यहाँ पे। और देखिए जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग और तार्किक विचार से 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 प्रश्नों के, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने रहेंगे। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक का प्रदान किया गया है, जबकि आप अगर कोई गलत आंसर देते हैं तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पे निगेटिव भी है। और जो मुख्य परीक्षा होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन सब्जेक्टिव सुनकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो उसका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो 1 to 2 लाइन में होता है आंसर उसका। ये लॉन्ग आंसर नहीं होता है, 1 से 2 लाइन में आंसर करना रहता है। तो पहले आपको फोकस करना है प्रीलिम्स पे, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है बहुत यहाँ पे अच्छा सिलेबस है। प्रश्नों की संख्या इसमें 40 सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 है और रीजनिंग से 30 है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका बेहतरीन इसमें रिजल्ट हो सकेगा, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे करवाया है, जाइए उस क्वेश्चन को देखिए कैसे लेवल होता है क्वेश्चन का और फिर उस आधार पे आगे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक की अपडेट आती है फिर मैं आपके साथ मिलूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।